लिख लीजिए इस बात को। The foundation of faith is God's word. विश्वास की नींव परमेश्वर का वचन है। The foundation of faith is God's word. विश्वास की बुनियाद परमेश्वर का वचन है। Without the word of God, faith has no foundation. परमेश्वर के वचन के बगैर विश्वास की कोई नींव नहीं है। I'm going to repeat those two statements again. मैं फिर से ये दो वाक्य दोहराऊंगा। Please remember it all your life, not just till the exams. अपने सारे जीवन भर के लिए से याद रखना, सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं। The foundation of faith is God's word. विश्वास की नींव परमेश्वर का वचन है। See, that's why when you prepare something, you need a foundation first. इसलिए जब कभी भी आप किसी चीज का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो उसके लिए पहले बुनियाद रखी जाती है, नींव रखी जाती है। The foundation of faith is God's word. विश्वास की नींव, फिर विश्वास की बुनियाद परमेश्वर का वचन है। Second statement, without the word, God, faith has no foundation. वचन के बगैर विश्वास की कोई नींव नहीं है। Without the word, faith has no foundation. वचन के बगैर विश्वास की कोई नींव नहीं है। Okay, now please write this down. Unshakable and immovable faith. न डगमगाने वाला, न हिलने वाला विश्वास। Unshakable and immovable faith is the faith that is rooted, grounded, and based on God's word. न हिलने वाला, न डगमगाने वाला ऐसा विश्वास, ये वो विश्वास होता है जो परमेश्वर के वचन पर लगाया हुआ होता है, उसमें जड़ पकड़ा हुआ होता है। Unshakable and immovable faith is the faith that is rooted and grounded and based on God's word. न हिलने वाला, न डगमगाने वाला विश्वास, ये एक ऐसा विश्वास होता है जो परमेश्वर के वचन पर टिका होता है, उस पर उसकी जड़ होती है और वो उस पर परमेश्वर के वचन पर आधारित होता है। Did everyone write that down? सबने लिख लिया? Yes or no? Okay. Anyone left behind? कोई छूट गया जिसने नहीं लिखा? Just raise your hands. अगर अपना हाथ उठाएंगे तो फिर से दोहराएंगे। So all have written it, right? सबने लिख लिया। Now, let me say that the word of God, faith, again write this down, faith begins where the will of God is known. इसे भी लिख लीजिए। जहां परमेश्वर की इच्छा क्या है ये मालूम होती है, वहां से विश्वास आरंभ होता है। Faith begins where the will of God is known. जहां परमेश्वर की इच्छा क्या है ये मालूम हो जाता है, वहां से विश्वास आरंभ होता है। That means faith has no beginning till you know what God wills. और इसका मतलब जब तक कि आपको ये मालूम नहीं होता कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, तब तक विश्वास आरंभ ही नहीं होता। Yeah, if you want faith to begin, then you must know the will of God. यदि आप ये चाहते हैं कि विश्वास आरंभ हो जाए, काम करने लगे, तो परमेश्वर की इच्छा आपको मालूम होनी चाहिए। See, that's why the Bible says God is like a sower. A sower, a farmer. और जैसे कि बाइबल में बताती है कि परमेश्वर एक बीज बोने वाले के समान है। He kept sowing the seed. वो बीज बोना जारी रखते हैं। He kept sowing the seed. वो बीज बोते रहते हैं। And we know the seed is the word. और हम ये जानते हैं कि ये वचन जो है, ये बीज जो है वचन है। Please write down, the will of God is the word of God. लिख लीजिए, परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है। The will of God is the word of God. परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है। Again, the will of God is the word of God. परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है। Faith begins where the will of God is known. In other words, faith begins where the word of God is known. विश्वास वहां से आरंभ होता है जहां परमेश्वर की इच्छा मालूम हो जाती है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के वचन को जो परमेश्वर के वचन को जानने से विश्वास आरंभ होता है। Okay?
So you have to, if you want to live by faith, you got to know what the word says. और यदि आप विश्वास से जीवन जीना चाहते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वचन क्या कहता है। It's important for you to know what the word says. ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि वचन क्या कहता है। It's not enough for the relatives to know what the word says. It's important for you personally to know what the word says. ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके रिश्तेदारों को मालूम हो कि वचन क्या कहता है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वचन क्या कहता है, Because you live by faith. क्योंकि आप विश्वास से जीवन जीते हैं। How do you live? आप कैसे जीते हैं? You live by faith. आप विश्वास से जीते But हैं। how does faith begin? फिर विश्वास की शुरुआत कैसे होती है? Faith begins by knowing the word. वचन को जानने के द्वारा विश्वास आरंभ होता है। I live by faith. मैं विश्वास से जीता हूँ, But the foundation of this faith is the word. परंतु इस विश्वास की नींव वचन है। That means without the word, faith has no foundation. इसका मतलब वचन के बगैर विश्वास की कोई बुनियाद नहीं, And therefore, I can't live by faith. और इसलिए मैं विश्वास के बगैर जी नहीं सकता। So living by faith is living according to the word. इसका मतलब विश्वास के द्वारा जीवन जीना अर्थात वचन के अनुसार जीवन जीना। Living by faith is living according to the word. विश्वास के द्वारा जीवन जीना अर्थात वचन के अनुसार जीवन जीना है। Living by faith is living according to God's word. विश्वास से जीवन जीने का अर्थ है परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना। It's very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तारा लगा लीजिए उसके सामने। Living by faith is living according to the word. विश्वास से जीवन जीने का अर्थ है वचन के अनुसार जीवन जीना। I live by faith. मैं विश्वास से जीवन जीता हूँ, But the foundation of faith is the word. परंतु विश्वास की नींव वचन है। So I live by the word. इसका मतलब मैं वचन के द्वारा जीवन जीता हूँ। Because when I know the word, now faith can start. और क्योंकि जब मैं वचन को जानता हूँ अब विश्वास आरंभ हो सकता है। That lady with the issue of blood, ये महिला जिसको रक्तस्राव की बीमारी थी for 12 years. 12 वर्षों से, Why she wasn't healed for 12 years? क्या कारण था कि 12 वर्षों तक वो चंगाई नहीं पाई? She never heard. क्योंकि उसने कभी सुना ही नहीं था। How does faith begin? विश्वास कहाँ से आरंभ होता है? When faith begins when you know the word of God. जब आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं तब विश्वास आरंभ होता है। So when you hear, what happens when you hear the word, you start knowing the word. और जब आप वचन को सुनने लगते हैं आप वचन को जानना आरंभ करते हैं। So that means the moment the lady heard about Jesus, her situation started turning. और इसका मतलब ये हो कि जिस क्षण उस महिला ने यीशु के विषय में सुना उसकी परिस्थिति ने बदलना आरंभ कर दिया। Bartimaeus was begging. और बर्तिमाई भीख मांग रहा था And someone told him about Jesus. और किसी ने उसे यीशु के विषय में बता दिया। See, faith begins when you know the word. विश्वास उस समय आरंभ होता है जब आप वचन को जान जाते So हैं। why was he begging for so many days? क्या कारण था कि वो इतने दिनों से भीख मांग रहा था? Didn't hear the word. उसने वचन नहीं सुना था। But the moment see, the entrance of the word in your heart will destroy all forms of barrenness from your life. परमेश्वर का वचन जैसे ही आपके हृदय के अंदर प्रवेश करता है आपके जीवन के अंदर के जितने भी प्रकार का बांझपन है उसे वो खत्म कर देता है। Amen. आमीन। The entrance of the word in your heart will destroy every form of barrenness in your life. परमेश्वर के वचन जब आपके हृदय के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है वो आपके जीवन के हर तरह के बांझपन को नष्ट कर देता है। Barrenness, I'm not just talking about woman who does not, a wife who does not have a child. मैं जब बांझपन की बात कर रहा हूं तो मैं ऐसी एक पत्नी की बात नहीं कर रहा जिसको की संतान नहीं होती। It talks about a person who never is successful in his work. ये बात उसकी कर रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने किसी भी काम में कभी सफल ही नहीं होता। Nothing, no matter what he does, everything is always dry and famine. और जो कुछ भी वो करता है कुछ लाभ नहीं होता, वो हर बार सूखा और अकालग्रस्त काम होता Any है। person कोई भी व्यक्ति just struggling in life, जीवन में संघर्ष ही कर रहा है every struggle in life is because of lack of word knowledge. और जीवन का हर एक संघर्ष वचन के ज्ञान की कमी की वजह से होता है। God said, my people are destroyed for a lack of knowledge. परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग ज्ञान की कमी की वजह से नष्ट हो गए। You know, when I read that, I thought, whoa, God's people can be destroyed. और जब मैंने इस वचन को पढ़ा अरे परमेश्वर के लोग भी नाश हो सकते हैं। He didn't say the people of the world will be destroyed. He said, my people can be destroyed if they don't know what I have said. और वो ये नहीं करे कि संसार के लोग नष्ट हो जाएंगे, परंतु वो ये करे कि मेरे लोग अगर जो मैंने कहा है उसे अगर वो नहीं जानते हैं वो नाश हो जाएंगे।
See, if the Bible says we live by money, यदि बाइबल ये कहती है कि हम पैसे के द्वारा जिएंगे, if the Bible says the just shall live by money, यदि बाइबल ये कहती है कि धर्मी जन पैसों से जीवित रहेगा, so all your effort should be to get more money, तब तो आपका सारा प्रयास पैसे कमाने के पीछे होना चाहिए, because that's how you live, क्योंकि उसी के अनुसार आप जिएंगे, right? है ना? But the Bible says we live by faith. परंतु बाइबल कहती है हम विश्वास से जीवित रहेंगे। So your actual work is on faith. इसका मतलब आपका वास्तविक परिश्रम विश्वास पर होना है। But if we are too much in the world, यदि आप अधिक संसार में हैं, we spend less time on the faith part and more time in the money earning part. और तब आप कम समय विश्वास वाले हिस्से पे लगाएंगे और अधिकांश समय आप पैसे पर लगाएंगे। Do you live by money or live by faith? क्या आप पैसे के द्वारा जीवन जीते हैं या विश्वास के द्वारा जीते You हैं? live by faith. विश्वास से जीते हैं। It's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। You live by money or you live by faith? आप पैसों से जीवन जीते हैं या विश्वास से जीते हैं? You live by faith. विश्वास से जीवन So जीते the हैं, majority of your labor is on faith, because faith will get you the money you want. क्योंकि आपका अधिकतर जो परिश्रम है वो आपका विश्वास पर होना चाहिए, क्योंकि आपका विश्वास ही जिस पैसों की आपको जरूरत है वो आपको दिलाएगा। Faith will get you the stuff you need. आपको जो सामग्री की आवश्यकता है विश्वास आपको वो दिला देगा। When that lady came to Jesus, जब वो महिला यीशु के पास आई, when two blind people came to Jesus in the book of Matthew, मत्ती के पुस्तक में दो अंधे व्यक्ति यीशु के पास आए, he told them that, do you believe? उसने उनसे पूछा क्या तुम विश्वास करते हो? He didn't say, show me your bank account. उन्होंने ये नहीं कहा कि अपना बैंक का खाता दिखाओ, Some people do that, but Jesus didn't do that. और कुछ लोग करते परंतु यीशु ने नहीं किया। Like some people check your hand, कुछ लोग आपका हाथ जांचते देखते हैं, and another, they'll check your passbook next. फिर उसके बाद वो आपके बैंक की पुस्तक जांचेंगे, And according to the passbook, the prophecies will become better. और तब आपके बैंक के खाते के अनुसार आपकी बेहतरीन भविष्यवाणियां की जाएगी। If the zero is less, you're saying you're going to hell now. और यदि वहाँ पर आपके खाते में शून्य बैलेंस बचा हुआ है तो आप नरक में जाने वाले हो। But if the balance is good, they start picturing good things. You know, you'll go here and you'll go there, and you, oh my, oh, I can't imagine now. तब अगर आपके खाते में अच्छा खासा रकम बकाया है, दिख रहा है वहाँ पर, तो वो आपके विषय में अच्छी भविष्यवाणी करेंगे, आप यहाँ जाएंगे, आप वहाँ जाएंगे, अरे मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। How do you live? आप कैसे जीवन जीते हैं? I live by faith. मैं विश्वास से जीवन जीता I हूँ, live by faith. मैं विश्वास से जीता हूँ। Jesus asked the person, do you believe? प्रभु यीशु ने उससे पूछा, उस व्यक्ति से, तू विश्वास करता है क्या? He said, according to your faith, it will be to you. तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए होगा, Not according to your education. तेरी पढ़ाई लिखाई के अनुसार नहीं, Not according to your bank account. तेरे बैंक के खाते के अनुसार नहीं, He says, it will be to you according to your faith. तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। That means I can do for you in response to your measure of faith or level of faith. इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि तेरे अंदर जो विश्वास का स्तर है, जितने प्रमाण में विश्वास है, उसी के अनुसार मैं कुछ कर सकूंगा। According to your faith, it will be to you, not according to your bank account. तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए होगा, तेरे बैंक के खाते के अनुसार नहीं। It will be to you according to your faith, not according to your education. और यदि वो तेरे विश्वास के अनुसार होगा, तेरी शिक्षा के अनुसार नहीं। It will be to you according to your faith, not according to the experience you have in life. और आपके विश्वास के अनुसार होगा, उसके अनुसार नहीं कि आपके जीवन में आपने कितना अनुभव पाया है। It will be to you according to your faith, not how much savings you have. और ये आपके विश्वास के अनुसार होगा कि इसके अनुसार नहीं कि आपने अपने जीवन में कितनी बातों को बचा कर रखा है, बचत It will कितनी की। be according to your faith, not according to how much talents you carry. और आपके विश्वास के अनुसार होगा, उसके अनुसार नहीं कि आप अपने अंदर कितने गुण लेकर चलते हैं। So faith is the way. विश्वास वो मार्ग है। We don't live by money, we live by faith. हम पैसों के द्वारा नहीं जीते, विश्वास से जीते So हैं। that's why the majority of our labor is on faith. और यही वजह है कि हमारा अधिकांश परिश्रम विश्वास पर हो। Somebody says, what do you do for a living? और कोई पूछता है कि आप अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करते हो? Please write down, what do you do for a living? Ask yourself. अपने आप से प्रश्न पूछे, लिख लीजिए उस प्रश्न को। अपने जीवन यापन के लिए आप क्या करते हो? What do you do for a living? अपने जीवन यापन करने, जीवन निर्वाह करने के लिए आप क्या करते हैं? And put down a question mark. उसके सामने एक प्रश्न चिन्ह लगाइए And write down your answer. For a living, I live by faith. और वहाँ पर अपना उत्तर लिखिए कि मैं अपने जीवन यापन के लिए विश्वास से जीता हूँ। That's what I do for a living. मैं जीवन यापन के लिए यही करता हूँ। For a living, I live by faith. Faith is my living. It's my lifestyle. और विश्वास के अनुसार मैं जीवन जीता हूँ। विश्वास मेरी जीवन शैली है। Faith is my lifestyle. विश्वास मेरी जीवन शैली है। Salvation is more important than your monthly income, and salvation you got it by faith. और उद्धार आपकी मासिक आय से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आपका उद्धार आपको विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है। What is more expensive? सबसे महंगा क्या है? Salvation or a house? उद्धार या एक घर?
In Mumbai, houses are very expensive. मुंबई में तो घर बहुत महंगे होते But हैं. no matter how expensive Mumbai houses are, salvation is still expensive than a house in Mumbai, right? मुंबई में घर चाहे कितने ही महंगे क्यों ना हो, परंतु फिर भी वो उद्धार उन सबसे महंगा ही है. And that salvation which has no rate, you got it by faith. और उस उद्धार का जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो आपको विश्वास से मिलता है. And if the most expensive thing you got it by faith, why do you think that anything else you have to earn it? और फिर जो सबसे महंगी चीज आपको विश्वास से प्राप्त होती है, फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि बाकी की दूसरी चीज के लिए आपको मेहनत करके कमाना पड़ेगा? Amen. आमीन. What's the most expensive thing? Salvation, right? और सबसे महंगी वस्तु क्या है? उद्धार. How much did you work to get it? और आपने उसको कमाने के लिए, उसे उद्धार प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत किया? By faith. विश्वास से ही आपने उसे पाया. Everything in life you get it that way. और आपके जीवन की हर चीज आप ऐसे ही प्राप्त करते हैं. Let's hear it again. How do I live? और फिर से देखेंगे मैं अपना जीवन कैसे जीता So हूँ. you say, I live by faith. और इसलिए आप कहेंगे कि मैं विश्वास से जीवन जीता How हूँ. do you live? आप कैसे जीते हैं? I live by faith. मैं विश्वास से जीवन जीता हूँ. Faith is my living. विश्वास मेरा जीवन निर्वाह है. So one time, Jesus multiplied the bread and the loaves and the fishes, and he gave to the people. और प्रभु यीशु मसीह एक बार कुछ रोटियां और मछली ले और उन्हें लोगों को दी. The next service, people were in the meeting before time. Praise God. और अगली सभा में ही लोग सभा में समय से पहले आ गए. Because they got free bread and free fish. और क्योंकि उन्हें मुफ्त में मछली और रोटी खाने मिल गई थी. The Bible says they crossed the rivers and they came to Jesus. और उन्होंने नदी पार की और वो यीशु के पास है, बाइबल बताती है. And Jesus looked at them. और यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, And he says, you are not after me because of my teachings or works. You are after me because of the fish and bread. और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे देखकर कहा कि तुम मेरे पीछे मेरी शिक्षाओं के लिए और उन कामों की वजह से नहीं आए जो मैं करता हूँ, परंतु मेरे पीछे सिर्फ उस मछली और रोटी के लिए आए जो मैंने तुम्हें खिलाई है. He says, in other words, you came to the meeting before time not because the teaching was good, but because of the loaves and fishes. और प्रभु यीशु मसीह दूसरे शब्दों में उनसे ये कह रहे थे, आप इस सभा में समय से पहले इसलिए नहीं आए क्योंकि शिक्षा बहुत अच्छी है. तुम्हारे यहाँ पर समय से पहले आने का कारण यह है कि आपके दिल में अभी भी वो रोटी और मछली की चाहत है. Jesus said, now these are very profound statements. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य जो प्रभु यीशु मसीह ने Jesus कहे. says, don't labor for food that spoils. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो भोजन नष्ट हो जाता है उस नश्वर भोजन के लिए परिश्रम न करो. And we live in a world, that means he's saying, don't labor for temporary things. और हम इस संसार में रह रहे, प्रभु यीशु मसीह कहने का अर्थ यह है कि जो अल्पकालीन वस्तु है उसके लिए न जीवन जियो. And we live in a world where all the labor is for temporary things. और हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर सारा परिश्रम उस अल्पकालीन बातों के लिए ही किया जाता है. See, they ate the fish. उन्होंने मछली खाई, They ate the bread. उन्होंने रोटी खाई. And they were so excited for the fish and the bread that they got into the boat, they crossed the river and they came to Jesus. And Jesus said, so much labor for fish. और उन्होंने वो रोटी और वो मछली खाई और वो उसके विषय में इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने वो नदी पार की. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो मछली के लिए इतना परिश्रम करते हैं, इतने उत्साहित है. How do you live? आप कैसे जीवन जीते हैं? I live by faith. मैं विश्वास से जीता हूँ. He says, don't labor for food that perishes. और वो कहते हैं कि उस भोजन के लिए जीवन न जियो जो नाश हो जाता है. See, grace does not mean that there is no labor. और अनुग्रह का ये अर्थ कभी नहीं होता कि कोई परिश्रम ही नहीं करना है. Grace does not mean you were sleeping 8 hours, grace came, now you're sleeping 16 hours. That's not grace. और अनुग्रह का अर्थ ये नहीं कि आप 8 घंटे सो रहे हैं, अब आप अनुग्रह के काल में आप 16 घंटे सोएंगे, ये अर्थ नहीं है उसका. That's not the meaning of grace. अनुग्रह का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है. Jesus said again, प्रभु यीशु ने फिर कहा, don't labor for food that spoils. प्रभु यीशु ने कहा, जो भोजन नष्ट हो जाता है उसके लिए परिश्रम न करो. He says, labor on the word. और उनके वचन पर परिश्रम करो. He says, work on the word. वचन पर काम करो, ऐसा कहा. Why do you work on the word? क्यों आप वचन पर काम करते हैं? Because I live by faith. क्योंकि मैं विश्वास से जीवन जीता हूँ. See, you work, you labor, you do overtime and you do double shift on the word. Why? Because that's how you live. और आप वचन पर परिश्रम करते, काम करते, दुगना काम करते, अतिरिक्त काम करते. क्यों? क्योंकि आप वचन के आधार पर विश्वास के द्वारा जीवन जीते हैं. How do you live? आप कैसे जीते हैं? You live by faith. आप विश्वास से जीते हैं. What is the foundation of faith? विश्वास की नींव क्या है? The word of God. वो है परमेश्वर का And वचन. what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Labor
on the word. वचन पर परिश्रम करो। That means do overtime on the word. इसका मतलब अतिरिक्त समय वचन पे दो। That's your life. ये आपका जीवन है, That's how you live. ऐसा ही तो आप जीवन जीते But हैं। so many times you would ignore the word of God, give it a merely half an hour, 45 minutes, forget about it, and then focus all of our energy and time on temporary things. और फिर अधिकांश बार होता ऐसा है कि हम परमेश्वर के वचन को बहुत थोड़ा समय देते हैं, आधा घंटा 15 मिनट उस वचन को पढ़ लिया तो उसको पढ़ के वहां पर उसको छोड़ देते हैं और उसके बाद अपना अधिकतर प्रयास और परिश्रम उस अल्पकालीन समय तक टिकने वाले काम के लिए लगा देते हैं। So if you don't labor on the word, you can't live by faith. It's impossible. और यदि आप वचन पर परिश्रम नहीं करेंगे तो आप विश्वास से जीवन नहीं जी सकेंगे, यह असंभव काम है, It's impossible because that's the foundation. क्योंकि वचन ही बुनियाद है। If you're very quick to, if you're not focused much on the foundation and very quick to make a building, I don't want to live in that house, praise God. और यदि आप बुनियाद के ऊपर ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहते और उसके ऊपर तुरंत निर्माण करके बिल्डिंग खड़ी कर दे तो मैं ऐसे घर में नहीं रहना चाहूंगा, Because it is not stable. क्योंकि वो स्थिर नहीं होगा। One breeze and your house will be on the floor. और एक ही हवा चली और आपका घर जमीन पर, Because it's too quickly built. क्योंकि बहुत तेजी से बनाया गया है। Foundation takes time. बुनियाद को समय लगता है। In other words, there is a labor on the word. इसका मतलब वचन पर एक परिश्रम की आवश्यकता है। Now listen to this very carefully. ध्यान से सुनिए। People who don't sweat on the word will sweat in life. और वे लोग जो वचन पर मेहनत करके पसीना नहीं बहाते वो जीवन में पसीना बहाएंगे, Yeah, they will. वे जरूर बहाएंगे। Because they don't have time to sweat on the word, so they will sweat in life. और क्योंकि उनके पास वचन पर परिश्रम करके पसीना बहाने के लिए समय नहीं है तो जीवन में पसीना बहाएंगे। People, those who don't sweat in the word, will sweat in life. और वे लोग जो वचन में पसीना नहीं बहाते वो जीवन में पसीना बहाएंगे। Adam was never supposed to sweat. और आदम को तो कभी पसीना बहाना ही नहीं चाहिए था। Came after the curse. तो श्राप के बाद ये बात उसके जीवन में आई। Work was there, but without sweat. काम तो था परंतु पसीने के बगैर, But sweat came after the curse. परंतु श्राप के बाद पसीना आया। Who told you that you have to sweat to make a living? किसने आपको ये बता दिया कि अपना जीवन यापन करने के लिए पसीना बहाना होगा? That came